हिमाचल प्रदेश में आसमान से आई ये आफत है। मानसून ने पूरे प्रदेश में तबाही मचा दी है। इस वीडियो को ही देख लीजिए। 5 मंजिला इमारत कैसे भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिर गई। शिमला के भट्टा कुफर इलाके की माथू कॉलोनी में यह बड़ा हादसा हुआ। भवन में पहले दरारें आ चुकी थी, जिसे रविवार रात ही खाली करवा लिया गया था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। साथ ही पास के 3 से 4 अन्य मकानों में दरारें आई हैं। ये सर आप लाइव भी देख सकते हैं कि अभी हमारे स्लाइडिंग चल पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि NHI वालों ने सिर्फ पत्थर निकालने के लिए ये सबसे बड़ा जो है इन्होंने गुनाह किया है। इस गुनाह की वजह से ही सारी गड़बड़ेशन हुई है। रात दिन जो है इनका काम चलता रहा। जब पहली स्लाइडिंग हुई तो उसके मुताबिक जो है मैंने रिक्वेस्ट भी की और नीचे भी गए, इनसे बातचीत की, परंतु इन्होंने अपने 1-2 इंजीनियर भेज देते। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी है तो पता लग जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं। उनके फेस इंप्रेशन से ये नहीं लग रहा था कि भाई वो सीरियस है। आज आप देख रहे हैं तमाशा, भाई कितना नुकसान हो गया। मेरे इमीडिएट पड़ोस से हमारा तो सारा दरारें आ गई पूरे मकान में। ये मकान कब गिरा है और क्या लगातार बारिश हुई, ये भी कारण रहा है? नहीं सर, इससे पहले जब मैंने बताया कि पहली स्लाइडिंग हुई थी हम लोग अलर्ट हो गए थे। उसके बाद ये जो बारिश हुई इससे और दरारें पड़ गई। रात को इन्होंने काम बंद किए थे, अपनी JCB लाई, देखा वे नहीं और फिर भाग गए। तो हमने सीटियां मारी है, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। पर आप देख रहे हैं कि सारी रात हमने जाकर इन्हीं कपड़ों में जो है हम बाहर निकले। पूरा सामान जो है अंदर है। हमने बुजुर्ग और बच्चों को रेस्क्यू किया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रातों के सामान बचा लिया गया था? नहीं सर, सारा का सारा सामान अभी अंदर ही है। जी, जो ये मकान गिरा है इसके अंदर कोई आदमी था या खाली? नहीं, ये रात को इनको बोल दिया था जी भाई अनसेफ करके सामान वगैरह था। तो आस पड़ोस के कितने मकान है जिनको खतरा पैदा हो गया? ये 3-4 मकान है जी। तो क्या इनको खाली कराया जा रहा है? हाँ जी, खाली कर दी हो। अब जहाँ जहाँ जगह मिल रही है हम लोग बेघर कर दिया सर। अब एक बिल्डिंग जो श्रीमती रंजना जी की थी वो गिर गई। 5 मंजिला बिल्डिंग थी, वो गिर गई। और उसके साथ 3-4 बिल्डिंग्स और हैं जो थ्रेटन लग रही हैं, हमें वल्नरेबल लग रही हैं। तो उनमें से हमने लोगों को खाली करवा दिया है। लोगों को किसी और जगह शिफ्ट करने को कहा गया है, और इसलिए कि ऐसा ना हो कि और नुकसान ना हो कोई। हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वो बिल्डिंग जिसमें जो गिरी है वो कल रात को ही खाली करा दी गई थी। और उसके साथ 3-4 बिल्डिंग्स और हैं जो लग रही है ऐसा कि वल्नरेबल हो गई हैं उस बिल्डिंग के गिरने से, और जगह भी धंस रही है। तो 4-5 लगभग 5 मकानों को खाली कराया गया है। ये वजह क्या है? वजह तो इसकी तो छानबीन करनी पड़ेगी। अपेरेंटली ये भी कहा जा रहा है कि नीचे 4 लेनी का काम हो रहा था, तो शायद उसकी वजह से स्ट्रेटा लूज हुआ है। लेकिन ऐसा अभी निश्चित रूप से पिन पॉइंट अभी हम नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसमें छानबीन होगी मैटर में आगे, तब पता लग जाएगा कि क्या कारण रहे इसके गिरने के। अपेरेंटली लोगों का सभी का यही कहना है कि यहाँ नीचे 4 लेनी का काम हो रहा था और हैवी मशीनरी यूज हो रही थी। तो ये इन लोगों का कहना है। बाकी तो क्योंकि ये टेक्निकली देखना पड़ेगा इस इश्यू को। कहा जा रहा था कि बार बार प्रशासन को जो है वो बताया जा रहा था कि इस तरह से बेतरतीब निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और उनकी तरफ से अब ये डिमांड की जा रही है इस पर सख्त एक्शन जो है वो होना चाहिए। इन पर सख्त एक्शन जो नियमानुसार है वो होता रहा है और अभी होगा। और इनको हम जहां जहां भी हमको कंप्लेंट्स मिलती है उस इशू को एड्रेस किया जाता है। यहाँ पे भी इनको कहा गया था, और यहाँ पे इन्होंने शायद कुछ काम किया भी था इसको स्टेबलाइज करने के लिए। टेक्निकली कोई काम किया था, बट वो शायद कारगर सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा लगता है। बाकी तो अभी इसकी अगर कोई टेक्निकल जांच हो, इसकी कोई छानबीन होगी कि इसको कोई सिविल इंजीनियर्स बता पाएंगे कि अल्टीमेटली क्या ये रीजन रहा होगा इसके गिर जाने का। पूर्णतया वो 4 लेनी का ही काम है या कुछ और है, ये अभी कह नहीं सकते। पर यहाँ के लोगों का सभी का यही कहना है कि ये 4 लेनिंग जब हो रही थी तो बहुत सारी हैवी मशीनरी और कटिंग यहाँ हो रही थी, तो उससे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है जमीन दरकने का खतरा बन गया था। कंपनी पर FIR होगी अगर गलती पाई जाए? अब देखेंगे नियमानुसार जो भी
भी होगा। कोई फौरी राहत या फिर जो फौरी राहत जो रिलीफ मैनुअल के हिसाब से वो दी जा रही है, अभी दी भी गई है, और इसका जब पूरा केस बनेगा तो और भी जितना रिलीफ मैनुअल में हो पूरा पैसा दिया जाएगा। अभी तो आज इनको हमने मौके पे 50,000 दिया जिनका मकान गिर गया है, और भी इसका पूरा केस बनेगा तो जितना उसमें मैक्सिमम रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो राहत राशि दी जा सकती वो दी जाएगी। और जो कंपनी जो यहाँ काम कर रही थी, अगर ये प्रत्यक्षतः ये लगता है कि उन्हीं के कारण से ये 4 लेनिंग सी बसें गिरा है, तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि वो कंपनी या NHI के माध्यम से इनको फुल्ली कंपनसेट करें। और जो परिवार हैं जो जिनको मकान खाली कराए गए हैं, ज्यादातर किराएदार थे, क्या इनके लिए आगे क्या व्यवस्था है? इनके लिए अभी देखेंगे कि ये जो एक मकान गिर गया है, बाकी के 4-5 मकान कितने अनसेफ हैं। अगर ये देखेंगे सिविल इंजीनियर्स इसको कि अगर ये सेफ हैं तो वापस उनको यहाँ पे हम रिहैबिलिटेट। मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पंडोह डैम से भारी मात्रा में छोड़ा जा रहा पानी, ब्यास नदी उफान पर, लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने चंबा, मंडी, हमीरपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में अगले 24 घंटों के लिए बाढ़ का येलो अलर्ट जारी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मंडी शहर में देर रात से बहुत बारिश हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ब्यास नदी का जो स्तर है वो उफान पर है। और यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं, छात वाली पहाड़ी जो है यहाँ से बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रहा है। मेरी आमजन से यही रिक्वेस्ट है कि घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले और सुरक्षित स्थानों पे जहाँ है वहाँ रहें और कोई भी ट्रैवलिंग ना करें। पटियाला पंजाब से आया हूँ मैं, सुन्नी जा रहा हूँ मैं। शादी हुई थी मेरी सुन्नी में, तो सुन्नी जा रहा था, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया तो रुकना पड़ गया यहाँ पे। 1 घंटे से हम यहाँ रुके हुए हैं लैंडस्लाइड के कारण। आगे भी पता चला कि आगे भी लैंडस्लाइड है, पर 1 घंटे से अभी कोई भी नहीं आया। हम यहीं बरसात में वेट कर रहे हैं और रात से बारिश हो रही है। डर लग रहा है स्लाइड हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी के आगे हुआ है, बिल्कुल आगे। तो अब क्या वेट करेंगे वापस? अभी वेट करेंगे। अब इतनी दूर से हैं, रात के चले हुए हैं, रात को 3 बजे चले थे तो जाके पहुंचे हैं। अब तो रहे ही सिर्फ आधे घंटे का रास्ता रह गया। सर अभी तो इधर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। ये जगह हमारी आती है, ये जो जगह है इस जगह का नाम 18/2 18/2 के समीप है। यहाँ भारी लैंडस्लाइड आया है और जब तक मशीन नहीं आएगी और प्रशासन इस बारे में ध्यान नहीं देगा तब तक रोड फिलहाल नहीं खुलेगा। और जहाँ तक बारिश की बात है, बारिश काफी बारिश हुई है। पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू लगातार बारिश हो रही है और भारी सड़कों जिसके कारण जो है भारी नुकसान हुआ है और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी कितनी सवारियां हैं आपके पास और कहाँ जा रहे हैं? मेरे पास एग्जैक्टली 20 सवारियां हैं। हम दिल्ली से करसोग आ रहे हैं सर।